नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सदर अस्पताल से हटाए गए 155 सुरक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर सोमवार को मांडर विधायक बंधु तिर्की के मोराबादी स्थित आवास में उनसे मिलने पहुंचे और हटाए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए उनसे सभी कर्मियों के स्थायीकरण कराने हेतु निवेदन भी किया। वहीं बंधु तिर्की ने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी सत्र में वह उनकी समस्याओं को सदन के समक्ष रखते हुए सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे और सभी हटाए गए कर्मियों के स्थायीकरण की बात करेंगे ताकि इन लोगों का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। तो आज मिलने आए थे आप लोग बंधु तिर्की से, क्या वजह क्या रही, मिलने के कारण क्या थे? देखिए, आज हम लोग आए हुए थे जो सदर हॉस्पिटल से 155 सुरक्षा कर्मी हैं, इसको 2019 में ही हटा दिया गया था, जो कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। जो जिस तरह हम लोग 7 सालों से काम कर रहे थे उसी तरह हम लोग को बहाली के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री जी हमेशा आश्वासन देते रहे कर देंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी के पास भी गए थे, उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पे बात भी रखे थे, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, चिट्ठी भी आया। और आज जो हम लोग आए थे, क्योंकि 15 दिन पहले हम लोग इनसे मिले थे, तो उस समय ये बोले थे कि हम बात करेंगे और करवा देंगे। आज अभी आए तो इन्होंने कहा कि आप लोगों की मामला जो है वो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाल चुका हूँ। मैं विधानसभा 3 तारीख से चल रहा है मानसून सत्र, उसमें मैं इसको उठाऊंगा और आप लोगों की जो भी मांग है उसको मैं पूरा कराऊंगा। बंधु तिर्की जी बोले। क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं? एक बार इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक थे, तो उनकी बात नहीं मानी गई, तब बंधु जी बात करेंगे, क्योंकि ये तो बाहर दूसरे पार्टी से आए हैं, शामिल हुए हैं। जो शुरू से कांग्रेस का था उसका बात नहीं माना गया, एक बाहर का उनकी बात मानी जाएगी? नहीं, देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है ना कि ये लोग सरकार में हैं, यही लोग की सरकार है, और सरकार बनाने में हम गरीबों का भी बहुत योगदान रहा है। हम लोग सरकार बनाए हैं क्योंकि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष में रहे थे उस समय भी हम लोग उनसे मुलाकात किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो आप लोगों की बहाली कर देंगे। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए और हम लोग मिले उनसे कि आपने कहा था सर, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी संज्ञान में है, मैं कर दूंगा। और पिछले जो विधानसभा चल रही थी उसमें हम लोग विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तो पहले ही इस पर मंत्री जी को बोल चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग मिलिए मंत्री जी से। मैं बोल दिया मंत्री जी से। जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते रहे, अभी डेली आजकल हो रहा है। मतलब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में आप लोग फंस के रह गए? नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य मंत्री जी कर नहीं पाए। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी कर नहीं रहे हैं। मतलब आपका स्वास्थ्य कर्मी जी आए थे मिलने आपसे, क्या कुछ मांगे रखी, क्या उनकी समस्याएं समाप्त हो पाएगी? नहीं, विषय तो है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी इन लोगों को जो हटाया गया है, क्योंकि शुरू में इतना लंबे समय तक ये लोग काम किए, इसलिए इसको सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए आग्रह किया। एक्चुअली एजेंसी वगैरह के अंडर में काम करने के चलते क्या एग्रीमेंट हुआ है, इसके संबंध में मैंने विभागीय मंत्री से भी बात किया है और इस पर पुनः मैं बात करूंगा विभागीय मंत्री से कि इन लोगों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो आप तो एक तो परमानेंट नौकरी नहीं दिए हैं, तो वो इन लोगों को जो आप कॉन्ट्रैक्ट पर आप जब रखे हैं, तो हमको लगता है इनको कंटिन्यू करने देना चाहिए और
इसके लिए हम फिर एक बार विभागीय मंत्री से हम बात करेंगे। सर, एक हाईकोर्ट का एक निर्देश आया था कि रिम्स को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल विजुअल बेसिस पे काम ना हो। इसे लेकर क्या कहें, क्या रिम्स तो अपने सक्षम है, विभाग है, आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस क्यों? अब आप नहीं, बिल्कुल रिम्स को अपने हिसाब से ही चलने देना चाहिए, क्योंकि ये चिकित्सा का एक तरफ से मेन यहाँ पर आपका चिकित्सा केंद्र है। यहाँ पर पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आते हैं, चिकित्सा कराते हैं हर तरह का। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट और अच्छे निर्देशक सारे चीज़ों को बढ़िया तरीके से लोगों को वहाँ रख कर करके इंडिपेंडेंट उसको छोड़ना चाहिए और एक अवसर देना चाहिए उनको कि भाई आप इंडिपेंडेंट उनको एक देखें तो कम से कम। और उस पर अगर 10 तरह का उसमें अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर हस्तक्षेप आप कर सकते हैं, लेकिन जो उनके सिस्टम के अनुसार उनको चलने देना चाहिए, एक मौका दिया जाना चाहिए और उनको अपने तरीके से चलाने का अवसर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए।